हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउंड टेक की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 3030 7 एम्पेयर विद 12012 2 एम्पेयर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कैलकुलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसके लिए यूज़ करी है 3 नंबर की कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है जो कि 3030 फर्स्ट लूप, 12012 सेकेंड लूप। प्राइमरी में मैंने यूज़ करा 230 वोल्ट एसी का, आप इसकी जगह 220 या 240 वोल्ट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। स्टेप वन होता है हमारा वीए कैलकुलेशन। वीए कैलकुलेशन के लिए यानी कि वीआई जिसको आप बोल सकते हो, इन दोनों का मतलब होता है ट्रांसफार्मर की पावर। तो इसके लिए हम सेकेंडरी के दोनों लूप्स की मल्टीप्लाई कर देंगे उनके एम्पियर से। तो वही मैंने यहाँ पे करा है। सेकेंडरी का जो फर्स्ट लूप था वो था 30+30 यानी कि 3030 का लूप था, जिसकी मल्टीप्लाई कर दी 7 से जो कि उसके एम्पियर थे। इसी तरह से 12+12 × 2 आंसर यहाँ पे दोनों का आप देख सकते हो। टोटल हमारा निकल के आया 468, यानी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 468 वीए का बनने वाला है। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि स्टैक कैलकुलेशन यानी कि स्टैक एरिया फाइंड आउट करना। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट वीए। वीए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने 1.152 अंडर रूट 468। वीए आप यहाँ से निकाल देंगे। इसको सोल्व करने के बाद एक आंसर निकल के आया जो कि है 24.9215। अभी जो आंसर है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आया है। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच में, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन हम इंच में करेंगे। इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। वैल्यू पुट कर ली हमने सेंटीमीटर स्क्वायर की, डिवाइड कर दिया उसको 6.452 से, तो हमारे पास एक आंसर निकल के आ गया 3.87। ये जो आंसर है हमारा इंच में निकल के आया। ये हमारा स्टैक का एरिया निकल गया। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बोबिन। बोबिन को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है बोबिन एरिया बराबर लेंथ इंटू विड्थ। बोबिन का एरिया स्टैक के एरिया के बराबर होएगा, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 3.87 इक्वल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमने एल लिख दिया मल्टीप्लाई 1.25 जो कि कोर का ये वाला हिस्सा है, आप देख सकते हो 1.25 इंचेस। इसको इसके नीचे लिया है हम। तो यहाँ पे जब मैंने इसको सोल्व करा तो मेरे पास आंसर निकल के आ गया 3.096 जो कि लेंथ निकल गई। उसके अकॉर्डिंग बोबिन सेलेक्ट कर ली है मैंने 3 इंचेस इंटू 1.25 इंचेस की। फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि टीपीवी कैलकुलेट करना। टीपीवी कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का सीए यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि प्रोडक्ट होता है बोबिन की लेंथ इंटू विड्थ के। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.25 को, तो आंसर निकल के आ गया 3.75 जो कि हमारा सी ए निकल के आ गया। और ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं 7.5 रूल एंड 8 रूल। 7.5 रूल हम न्यू ट्रांसफार्मर के लिए यूज करते हैं और 8 रूल पुराने के लिए। 7.5 रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर कैलकुलेट करा है। 7.5 को डिवाइड कर दिया 3.75 से, मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 2, यानी कि हमें 2 टन्स पर वोल्ट मिलेंगे। अगर हम ट्रांसफार्मर में 2 टन्स लगाते तो हमें 1 वोल्ट आउटपुट पे मिल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने वाइंडिंग कैलकुलेशन कर ली है। सेकेंडरी का फर्स्ट लूप था 3030 का, तो उसके लिए हमने 30 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से जो कि हमारा ट्रांसफर वोल्ट था। इसी तरह से दूसरे भी 30 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। यहाँ पे हमें पता चल गया 60 टन्स प्लस 60 टन्स लगेंगे हमारे सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के लिए जो कि 3030 का था। इसी तरह से S2 जो कि 12012 का था, तो उसके लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, यहाँ पे भी 12 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। यहाँ पे पता चल गया 24 प्लस 24 टन्स लगेंगे हमारे सेकेंडरी के सेकेंड लूप के लिए। प्राइमरी के टन्स कैलकुलेट कर लिए जो कि था 230 वोल्ट एसी, तो उसके लिए हमें 230 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। आंसर निकल गया 460 टन्स। अगर यहाँ पे आप 220 या 240 वोल्ट इनपुट लेते हो तो आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। फिफ्थ स्टेप था हमारा SWG वायर सिलेक्शन। SWG वायर सिलेक्शन के लिए आपको पता होने चाहिए दोनों यानी कि तीनों वाइंडिंग के एम्पियर्स। जो कि आई सेकेंडरी वन था वो था हमारा 3030 7 एम्पियर का, जिसके लिए हमें 7 एम्पियर की वायर की नीड होगी। 7 एम्पियर के लिए जो हमारी बेस्ट वायर रहेगी वो है 17 SWG की, आप चार्ट में देख सकते हो। इसी तरह से IS2 जो कि 12012 2 एम्पियर का है, 2 एम्पियर के लिए जो हमारी बेस्ट वायर रहेगी वो है 21 SWG। इसी तरह से आई प्राइमरी, अब हमें आई प्राइमरी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें इनपुट वोल्टेज के एम्पियर नहीं पता। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाय VIN। VA की वैल्यू पुट कर ली 468, VIN से डिवाइड कर दिया उसको 230 वोल्ट एसी था, 220 या 240 जो आप सिलेक्ट करो वो रखना।
यहाँ पे आंसर देख लीजिए 2.04 एम्पियर, यानी कि हमें 2.04 एम्पियर की वायर की नीड होगी प्राइमरी के लिए। और प्राइमरी में जो एम्पियर है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट वायर रहेगी वो है 21 HWG। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।